चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है ना। रोहन अगर 5 साल का है तो उसकी मम्मी कितनी साल की हो जाएगी? 26 साल बड़ी, मतलब 31 साल की, है कि नहीं? इसी बात को निकालना है। अगर रोहन 2 साल का है तो उसकी मम्मी कितनी साल की हो जाएगी? 26 साल बड़ी, मतलब 28 साल की। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 बरस बाद 360 हो जाएगा। एज का गुणनफल 3 बरस बाद, मान लीजिए अभी रोहन 5 साल का है, रोहन मान लीजिए 5 साल का है तो उसकी मम्मी जो है वो कितने साल की हो जाएगी? 26 साल की बड़ी है, तो 26 से 5 31 साल की हो जाएगी। लेकिन अब कह रहा है कि 3 बरस बाद, मतलब इसका भी 3 साल बढ़ेगा और उसके मम्मी का भी 3 साल एज बढ़ेगा, तो दोनों का गुणनफल क्या दे दिया है? 360। बात समझ रहे हैं आप कि इसका जो एज है और इसका जो एज है 3 साल बाद गुना करने पर 360 के बराबर होगा। आप आराम से समीकरण तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो मान, पहले जो नहीं दिया उसको मानते हैं। अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? रोहन से, कि रोहन की माँ जो है 26 साल बड़ी है, यानी कि रोहन से कर रहा है। तो मान लेंगे क्या? माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है? बराबर x वर्ष। अब बताइए रोहन जब 1 साल का है तो उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, मतलब x प्लस 26, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26। आ रहा है समझ? 26 साल बड़ी है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, है ना, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बताइए क्या हो जाएगा? रोहन की आयु अभी वर्तमान में 1 साल है, तो 3 साल बाद 3 प्लस हो जाएगा ना जी, ठीक है। उसी प्रकार से उसकी मम्मी की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु x प्लस 26 साल तो वर्तमान में है, लेकिन 3 साल बाद फिर 3 साल जुट जाएगा, मतलब x प्लस 29 वर्ष, है कि नहीं? 3 साल की बात कर रहे हैं तो 3 साल हम इसमें भी जोड़ देंगे और 3 साल इसमें भी जोड़ देंगे, तो x प्लस 29 वर्ष किसकी? मम्मी की आयु, और रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। अब देखिए, अब कह रहा है प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा, है कि नहीं? तो दोनों का गुणनफल क्या कर देंगे? x प्लस 3 का गुना कर देंगे x प्लस 29 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 360। बस समीकरण चलाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, इस तरह से। तो x का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, मतलब 32x प्लस 29 तिया 87, है ना, बराबर 360। तो ये 87 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर 360 और माइनस 87, ये कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 32x, ये घटेगा तो 10 से 7 गया 3, 5 15 से 8 गया 7, और ये बचेगा 2। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। वहाँ समीकरण निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका हल भी निकालने तो आप हल भी निकाल सकते हैं।